नमस्ते दोस्तों, मैं रिंकू सर एक बार फिर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जानकारी होगी आपको कि मैं मैथ का एक पूरी सीरीज़ चला रहा हूं, एक सीक्वल चला रहा हूं। उसमें हम लोगों ने इसके पहले परसेंटेज पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था और एक वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट के साथ भी डाल चुका हूं, यानी कि बेसिक कंसेप्ट में सिखा चुका हूं पहले वीडियो में। अब मैं ये अगला वीडियो, यानी कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि मैंने ये दूसरा वीडियो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। और ये वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनको कैसे करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है दोस्त, टाइप 5 है। इसके पहले मैंने पहले वाले वीडियो में टाइप 4 तक आपको पढ़ा दिए थे, ये टाइप 5 है। और इसमें पहला क्वेश्चन है टाइप 5 का कि किस राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, किस राशि पर वो राशि पूछ रहा है दोस्त। वो राशि कौन सी है जो 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये होगा। देखिए, सिंपल समझिए, मैंने पहले वीडियो में 2 वर्ष का किसी भी परसेंट पे ब्याज निकालना, सीआई निकालना आपको बताया था। और उसके पहले साधारण ब्याज में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज दोस्त सीधा चलता है, 5% की दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 10%। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें दोस्त, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, बताया था मैंने पहले वीडियो में। अगर ये आपको समझ में ना आए तो मेरा पहले वीडियो देखिए जाके, उसमें हम ये कैसे निकालते हैं उसमें मैंने डिटेल से बताया। 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया और 5 दूनी 10 यानी 10.5% हुआ। अब आप देखें कि वो कह रहा है कि 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर जो है वो 25 है। ये अंतर है दोस्त सीआई और एसआई का अंतर। आप देखेंगे तो सीआई और एसआई का अंतर क्या है, 0.5 है। अंतर कितना है दोस्त, 0.5 है। अब हम वो क्या पूछना चाह रहा है, वो कौन सी राशि है। तो राशि हमेशा हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। अंतर दिया है तो नीचे परसेंट अंतर का। अब जो निकालना है वो ऊपर, ये दशमलव हटा के 2 जीरो ऊपर बढ़ाए, 25 से एक बार ये काट दिया। इसका मतलब है आंसर क्या आ गया, डी फॉर दिल्ली, यानी कि 10,000 आंसर आ गया। राशि आ गई 10,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 1,000 रुपये की राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई और एसआई का अंतर क्या है। अब पिछले सवाल में पूछा आपसे राशि क्या है, इसमें आपसे पूछा अंतर क्या है। तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले वही देखेंगे कि 3% की दर से जो है वो अंतर कितना होता है। तो हम देखेंगे 3% की दर से 3 वर्ष का जो सीआई है वो क्या बनेगा। तो 3 त्रिका 9 30 27 मैंने पहले वीडियो में बताया है। 3 वर्ष का 2 वर्ष का सीआई कैसे निकालेंगे। तो 3 त्रिका 9 30 27 और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 9 तिया 27, ये 27 हो गया। और फिर सीधे गुणा कर देंगे 3 त्रिका 9, यानी यहाँ आ जाएगा 9.2727 यानी 9.2727% आ गया। अब अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई में क्या होगा दोस्त, 3% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बनेगा, सीधा 9%। अंतर जो होगा वो दिया है, अंतर निकालना है हमें। 1,000 रुपये की राशि है, राशि माने मूलधन है, तो नीचे परसेंट काहे का, मूलधन का, यानी कि प्रिंसिपल का परसेंटेज हम क्या मानते हैं, 100। अब अंतर कितना है, 0.2727, ये अंतर है 1 2 1 2। अब 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो दशमलव खिंच के यहाँ आ जाएगा, यानी 2.727। कौन सा आंसर होगा इसमें से, 2.727, यानी कि ए वाला सही होगा। दोस्तों समझ रहे हैं बात को, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले टाइप पर, टाइप 6 है। टाइप 6 क्या कहता है, पहला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई राशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। इसका वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वेरी शॉर्ट बताता हूँ। क्या करेंगे आप,
2 वर्ष का जब भी कहे आप जो गुना बोले उस गुना को अंडर रूट में लगा दो, अंडर रूट में बंद कर दो और अंडर रूट के बाहर लिखें 1 इंटू 100%, इंटू 100% ये लिख दिया। ठीक है, तो ब्याज की दर निकल आएगी। क्या होगा, 4 गुना है, जितना गुना है अंडर रूट में लिखना है, उसमें से 1 घटाना है और उसमें 100% का गुणा करना है। अंडर रूट 4 का मतलब है 2 और 2 में से 1 चला जाएगा, यानी कि 1 गुणे 100%, यानी कि आंसर आ गया 100%। आंसर हुआ ए। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, अक्खा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा आपको, अक्खा यूट्यूब में बोल रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल तरीका। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे वाले टाइप का, माने अगले टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम सवाल है, मैं प्रैक्टिस के लिए एक सवाल जरूर एक्स्ट्रा डालता हूँ, एक बताता हूँ, एक कम से कम प्रैक्टिस के लिए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में स्वयं का 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। दर देखिए, वही तरीका, जो गुना दिया है वो नीचे लिखेंगे, मतलब अंडर रूट में लिखेंगे, -1 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, 100% कर देंगे। ज़रा देखें 2.25 का जो अंडर रूट है वो कितना होगा, 1.5। भाई 225 का 15 होता है और 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, -1 इंटू 100। अब ये कितना बचा, 0.5, इसमें से 1.5 में से 1 चला गया तो 0.5 बचा, इंटू 100। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे 100, यानी कितना हुआ, 50%। आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली हो गया। चलिए दोस्त, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइप जो दूसरा वाला है हमारा आज का, यानी टाइप 6, उसका हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दोस्त दिया है आपको 3 वर्ष। सवाल वही है, पिछले 2 सवालों में आपको दिया गया था कि 2 वर्ष में इतने गुना हो जाती है, अब ये 3 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 27 गुना। देखिए जितने वर्ष में कहे उसका वही रूट निकालना है। अब इसका निकालना है क्यूब रूट, क्यूब रूट -1 इंटू 100%। ठीक है, क्यूब रूट 27 का कितना होगा, 3 -1 इंटू 100%। दोस्त क्या हुआ, 3 - 1 यानी 2 गुणे 100 बोले तो 200%, यानी कि ब्याज की जो दर आ गई दोस्त वो आ गई है ब्याज, किस ब्याज दर से, 200% की ब्याज दर हो गई। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और टाइप है 7। टाइप 7 का ये पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या कहता है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4840 और 3 वर्ष में 5324 रुपये हो जाता है। दोस्त ज़रा देखिए आगे क्या कहता है, ब्याज की दर क्या है समझिए। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसमें क्या कहानी बनती है कि जो पिछले वर्ष का मिश्र धन होता है, यानी अमाउंट होता है, वो अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। भाई पूरी राशि पे जो भी मिश्र धन होता है, जो भी अमाउंट होता है, उस पूरी राशि पर ब्याज लगता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज है, मूलधन पे ब्याज, यानी कि पूरी राशि पे ब्याज। तो जो पिछले साल का अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है, वो अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। तो ज़रा देखें यहाँ पर एक राशि 2 वर्ष में दोस्त 4840 और 3 वर्ष में 5324 हो जाती है। अब आगे कहता है कि ब्याज की दर बताओ। मैंने अभी आपसे बताया कि जो पिछले वर्ष का मिश्र धन होगा वो अगले के लिए मूलधन बन जाएगा। तो अब ज़रा देखें कि यहाँ पर ब्याज एक्स्ट्रा कितना मिला, 2 से 3 वर्ष में गए तो कितने रुपए ब्याज मिल गया है। तो यहाँ देखेंगे 840, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 160 रुपये, तो ये हुआ। और इसके बाद
324 ये हुए। तो इसका मतलब है कि 400 और 400 और 60 20 80 484 रुपये हो गए। अब 484 हो गए ब्याज के, कितने पे हो गए? पिछले साल का जो मिश्र धन होगा वही इसके लिए मूलधन का काम करेगा, यानी 48-40 रुपये मिश्र मूलधन हो गया। मूलधन हो गया, ये अंतर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा 480 रुपये। तो 48-40 पे 480 रुपये ब्याज मिला है एक साल का। तो ज़रा देखते हैं कि एक साल का ब्याज कितना बना। ये काट दिया सीधा सीधा, क्या बचा? 10, यानी ब्याज की दर क्या हो गई दोस्त? 10% हो गई। ये आ गया, वेरी सिंपल। इससे सस्ता, इससे अच्छा कहीं नहीं है, एकदम फ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 7 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी वही कहानी है। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में इतनी, 16 वर्ष में इतनी। तो ज़रा देखेंगे 75-20 और 78-96, ये है 15 वर्ष का और ये है 16 वर्ष का। क्या कहानी बन रही है? कितना ब्याज मिल रहा है ज़रा देखें। 6 घटाए ये और 9 में से 2 चले गए तो 7 बचे और 8 में से 5 चले गए तो 3, यानी 376 रुपये ब्याज मिला। कितने साल में मिला? एक साल में मिला। कितने पर मिला? मैंने बार बार कहा है, अब फिर कह रहा हूँ कि इसके लिए ये मूलधन होगा, यानी अगले साल के लिए पिछले वर्ष की राशि जो होगी चक्रवृद्धि ब्याज पर वो मूलधन का काम करेगी। कितने पर मिला? 75-20 पे मिला। कितना % होगा ज़रा देख लेते हैं दोस्त। यहाँ 0 से 0 काट दिया। अब 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 2 बार कट रहा है। 2 बार कट रहा है, 2 पंचे 10। आंसर क्या हुआ? 5% हुआ, यानी कि आंसर हो गया तीसरा सी हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। अगर ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी बात को रखें। आगे बढ़ते हैं। टाइप 8 देखते हैं। टाइप 8 का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तब समान दर से यह राशि कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगी? सिंपल समझिए आप ज़रा इसके। वैसे मैं क्लास में अपने कम से कम 3 से 4 तरीके बताता हूँ, लेकिन मैं आपको एक वेरी शॉर्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ, ज़रा वो देखें। क्या करेंगे? वो कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो रही। कितने गुना? 2 गुना। अब वह कितने, इसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना होगी? ज़रा देखें कि 2 जो है वो 2 जो 8 गुना लिखा है उसको हम 2 के बेस में कितनी बार लिख सकते हैं? तो 8 और 2 गुना, ये 8 गुना। पहले ये हो रहा था, अब ये पूछना चाह रहा है। तो 2 को हम 8 कैसे लिख सकते हैं? कितनी पावर में लिख सकते हैं? तो हम 2 को 8 अगर लिखना चाहें तो 2 की पावर 3 लिख लेंगे। सिंपल समझ रहे हैं ना? तो 2 को हम 8 लिखना चाहें तो इस 8 को हम ऐसे लिख देंगे। तो जितनी पावर आए दोस्त उसी का गुणा कर दो, आंसर हो गया 15 वर्ष। ये हो गया। मान लीजिए अगर वो ये लिखा रहने दे, मान लीजिए अगर वो ये कहता, एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक राशि 4 वर्ष में सपोज करिए 2 गुना हो रही है। बताइए वह 32 गुना कितने वर्षों में? तो 2 गुना और 32 गुना। तो 2 को माने ये जो 32 है इसको 2 की बेस में कितनी घात पे लिख सकते हैं? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 5 बार। तो सीधा है जो घात आएगी उसी का गुणा कर देंगे। 5 को 20 वर्ष, यानी कोई राशि जो होगी वो 4 वर्ष में 2 गुना होगी तो 32 गुना होने में उसको 20 वर्ष लगेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्या कहता है? चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 3 गुनी, तो 81 गुनी। वही कहानी, 6 वर्ष में 3 गुनी
तो 81 गुनी, तो 3 जो 81 है इसको 3 की पावर में क्या लिखें? 4, 3 त्रिका 9 थी, 27 थी, 81, 4, यानी पावर क्या आई? 4। पावर जो 4 आई उसी का सीधा गुणा कर दो, 24 वर्ष। कितना आया? 24 वर्ष आ गया दोस्त। वेरी सिंपल, इससे सिंपल कहीं नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। मेरे ख्याल से हाँ, ये क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। और दोस्तों अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप मेरे को कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि सर हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, और या कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो तो वो पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप कमेंट करें और मुझे बताएं। ठीक है, ये दोस्तों आंसर की दी है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।